दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार हम फिर आप लोग के साथ आ चुके हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार राज्य के अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अगर आपने 8,853 पोस्ट जो निकाले गए हैं एएनएम का, उसमें अगर आपने काउंसलिंग करवाए हैं तो जरूर आपके मन में 3-4 क्वेश्चन होंगे, 3-4 डाउट ऐसे होंगे जो आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते हो या फिर आप लोग वेट करते रहते हो मेरे वीडियो का कि कब सर के द्वारा एक वीडियो आएंगे जिसके माध्यम से मेरी पूरी जानकारी कंप्लीट होगा। आप लोग का भी प्यार बहुत सारा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम आपके लिए जल्दी जल्दी न्यूज प्रोवाइड कराते रहते हैं। हम आज एएनएम के रिगार्डिंग पूरी जानकारी देने के लिए सामने आ चुके हैं। पूरी जानकारी कंप्लीट देंगे, एक एक करके कैलकुलेशन करके बताएंगे कि किन कैंडिडेटों का इस बार एएनएम 8,853 में मेरिट लिस्ट बनेगा और कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। एक रिसर्च कैलकुलेशन के आधार पर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन जानकारी देने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल पर बहुत सारे जो मुझे प्यार देते हो, मुझसे देखते हो, पूरी जानकारी लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना ही लाइक करते हो। यार एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब इसलिए कर लो कि हम कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचेगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कोई भी जानकारी, चाहे वो छोटी जानकारी हो या बड़ी जानकारी हो, सबसे पहले हम प्रोवाइड कराते हैं। आप लोग ये चीज़ यूट्यूब पर सर्च मार के देख लीजिए, कोई नहीं देगा। सबसे पहले हम प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बाद मेरे वीडियो देख देख कर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपना नॉलेज शेयर करते हैं। सेम थंबनेल भी मेरा लगा लेते हैं। लगभग में 80% थंबनेल देख लो मिलता रहेगा और उस न्यूज को प्रोवाइड कराते हैं। खैर कोई बात नहीं, कितना भी यूट्यूबर हो अपना न्यूज प्रोवाइड कराते हैं, अच्छी बात है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम मुझे बस इतना चाहिए कि सारे स्टूडेंटों को सटीक और सही जानकारी मिले। तो सही जानकारी हम तो प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए आप लोग से उम्मीद करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्यार दें, जिससे कि हम आपके लिए न्यू वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स, 8,853 का मेरिट लिस्ट का आप लोग रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का वेट कर रहे सारे कैंडिडेटों को हम बता दूं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें हमने स्पष्ट क्लियर बता दिए हैं कि माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के मंगल पांडे जी हैं, जिनके माध्यम से कंप्लीटली और अभी के टाइम में कहीं भी संबोधन करने जाते हैं या उद्घाटन करने जाते हैं तो कंप्लीटली इसके बारे में जिक्र हो रहा है कि रिजल्ट आप लोग को जून के लास्ट तक में आ जाएंगे। ऐसा संभावित है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ जून के लास्ट तक में आ जाएंगे या हमारे मंत्री जी बोल रहे हैं कि जून के लास्ट तक में आ जाएंगे तो आ ही जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे इसलिए होगा कि इतने बड़ी नंबर ऑफ स्टूडेंट 8,853 का मेरिट लिस्ट बनाना, 12,609 कैंडिडेटों का यहाँ पर काउंसलिंग करवा करके सारे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, ये सारा थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि नौकरी दे रहे हैं तो थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। इसलिए आप लोग को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेट करना है। समझ सकता हूँ आपको वेट, आपकी दिल की बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी जॉब नहीं लगा था, नौकरी नहीं मिला था, तो हमें भी एक एक पल का इंतजार रहता था। तो इस बात को हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ की रणनीति है, यहाँ की जो सिस्टम है उसमें तो हम लोग को चलना पड़ेगा। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी कैंडिडेट काउंसलिंग करवाए हैं उसका मेरिट आएगा, इसका चिंता नहीं करना है। तो जून के लास्ट तक हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद अगर नहीं आते हैं तो कुछ एक्शन उठाएंगे, जिसके वजह से हम लोग रिजल्ट का मांग करेंगे कि जल्दी से हम लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसलिए हमको जून के लास्ट तक वेट करेंगे, किसी को धैर्य नहीं खोना है। आपने काउंसलिंग करवाया है तो आपका मेरिट लिस्ट आएगा, इतना समझिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि किन किन आधार पर और किन कैंडिडेटों को यहाँ पर मेरिट लिस्ट से बाहर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट हम आपको दिखा देते हैं कि वैसे कैंडिडेट जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना करके यहाँ पर काउंसलिंग करवाए हो, ऐसे स्टूडेंटों की संख्या है, मुझे तो एग्जैक्ट नहीं मालूम है कितने हैं, लेकिन ऐसा होंगे। बिहार का ऐसा कोई नौकरी हो नहीं सकता जिसमें डुप्लीकेट वाले नहीं आए हो, बिल्कुल कुछ ना कुछ होंगे, एग्जैक्ट होंगे। तो वो सारे कैंडिडेट को अभी हम बता देते हैं, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी गया तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, इतना समझ लीजिए। क्योंकि डुप्लीकेट हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, इसलिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो वो सारे कैंडिडेट छंट जाएंगे। दूसरी बात, जिन कैंडिडेटों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट गलत होगा, यानी कि जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने टाइम में डेट ऑफ बर्थ गलती करते होंगे, जैसे कि मार्कशीट 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट बोलो, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ रहता है वो डेट ऑफ बर्थ अगर आपने फॉर्म भरने टाइम में नहीं दिए होंगे, गलती किए होंगे, तो
और वो कैंडिडेट काउंसलिंग टाइम में अगर आपने एफिडेविट नहीं लगाए होंगे तो आप लोग का मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, छांट दिया जाएगा। अगर गलती किए हैं और एफिडेविट लगा दिए हैं कि सर मेरे से गलती हो गया था, इसके लिए हम आपको एफिडेविट बना कर दे रहे हैं, इसके लिए क्षमा मांगते हैं, ऐसा करके दिए होंगे तो आपका फिर मेरिट लिस्ट में नाम बन जाएगा। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो गलती किए हैं तो उन कैंडिडेटों का भी आप लोग का यहाँ पर कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। दूसरा पॉइंट हो गया छंटने का। तीसरा पॉइंट, वैसे कैंडिडेट जो बिहार राज्य के निवासी हैं और वो अस्थायी प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से नहीं बनाए हैं, जैसे कि शादीशुदा महिला है और वो अपने पिताजी के नाम से नहीं बनाए हैं, तो उन कैंडिडेटों को छांटा नहीं जाएगा। यहाँ पर उन कैंडिडेटों का अगर रिजल्ट बनता है तो जनरल कैटेगरी में बनेंगे, ठीक है। और जनरल कैटेगरी में तभी बनेंगे जब आपका मार्क्स ज़्यादा होगा। तो जो कैंडिडेट जाति प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र जेन्युइन बनाकर दिए होंगे तो उस कैंडिडेटों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उस कैंडिडेटों का यहाँ पर मेरिट लिस्ट बन जाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स बता दूं कि जो कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं जिसने फॉर्म भरने में ही गलती किया है, फॉर्म भरने वाले कैंडिडेटों को हम कहेंगे कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें फॉर्म भरने में जो गलतियाँ रहती है उसके रिगार्डिंग पूरा सर्टिफिकेट से मैच करा लिए जाते हैं और उसके रिगार्डिंग आप एक लिखित दिए होंगे कि सर मेरे से गलती हो गया है, मेरे से छूट गया है, तो आपको फिर दिक्कत ही नहीं होंगे। या अगर आपने लिख कर नहीं दिए होंगे तो आपके साथ थोड़ा परेशानी हो सकता है, क्योंकि आपने जो गलती किया है उसको अगर आप डिपार्टमेंट को नहीं बताएंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि ये मतलब गलती किया है, फिर आपको फर्जी में साबित करके आपका मेरिट लिस्ट कैंसिल हो सकता है। तो ये सारे कंडीशन होता है जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट में आपके नाम छट सकता है। तो अगर आपने गलती किया है, लिख कर दे दी है, एफिडेविट दे दी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कितने स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट यहाँ पर बनेगा और कितने को नहीं बनेगा, और वो उसके अंतर्गत कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे, और वेटिंग लिस्ट के बारे में। सबसे पहले कैंडिडेट आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, या फिर हम एक वीडियो बनाए थे उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लीजिएगा। टोटल 8,853 कैंडिडेटों को यहाँ पर जॉब देना है, पहला हो गया। दूसरा 12,609 कैंडिडेट यहाँ पर काउंसलिंग करवाए हैं। गौर से सुनिएगा, 12,609 कैंडिडेट यहाँ पर काउंसलिंग करवाए हैं। इनमें से आप लोग 1400 कैंडिडेट को माइनस कर दीजिए। हम एक कैलकुलेशन किए हैं, हम आपको दिखा देते हैं। 1400 कैंडिडेट को माइनस कर दीजिए। अब ये 1400 कैंडिडेट कौन कौन से रहेंगे, हम उस कैंडिडेटों का आपको लिस्ट बता देते हैं। जैसे कि अब्सेंट आप 400 कर दीजिए। जो टोटल 12,609 कैंडिडेट है उसमें 400 कैंडिडेट अब्सेंट कर दीजिए, क्योंकि 15-20 हर दिन कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे थे। इसका डाटा है, क्योंकि हम रेगुलर वहां पर जाते थे काउंसलिंग सेंटर पर और स्टूडेंटों से मिलते थे, हमें जानकारी मिला हुआ है कि 400 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अब्सेंट होंगे। कम से कम बोल रहे हैं, हमें लग रहा है कि 700-800 हो सकता है, 600-700 हो सकता है, कम से कम 400 टोटल में। 12,609 में 400 ये हो गया। डॉक्यूमेंट जिनका फर्जी हो सकता है 500 ऐसे कैंडिडेट होंगे। आप नोट कर लीजिए, 500 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अदर स्टेट के होंगे, डॉक्यूमेंट फर्जी बनाकर आएंगे। हाई होता है ऐसा, हर वैकेंसी में होता है। 500 ऐसे कैंडिडेट लिख लीजिए, और उसके बाद अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उसकी संख्या 500 लिख लीजिए। अब अदर स्टेट को हम इसलिए छांट रहे हैं कि 500 ही छांट रहे हैं, बहुत सारा अदर स्टेट का है। वो स्टूडेंट क्या किया है कि उनका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा टाइम पर, क्योंकि बीएनआरसी की स्थिति अब इतना धीमी चल रहा है जिनकी वजह से टाइम लगेगा। तो उस कैंडिडेटों की संख्या 500 छाटिए। इसका डिटेल्स मेरे पास है, क्योंकि हम जिस टाइम में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराए थे उस टाइम में हमें बहुत सारा कॉल आया हुआ था, और अभी भी जानकारी लेते हैं अदर स्टेट वाले कॉल करके या फिर टेलीग्राम पर। हम उसके डेटा के अनुसार से ये किए हैं। इस तरह से 400 अब्सेंट, 500 फर्जी वाले और 500 अदर स्टेट, 1400 कैंडिडेट को माइनस कर दीजिएगा तो आप लोग के पास 11,209 कैंडिडेट का बचेगा। अब 11,209 में 8,853 का नौकरी देना है, तो 8,853 में से माइनस करोगे तो आपको सिर्फ 2356 कैंडिडेट बचेंगे जिनका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। अब 2356 में भी आप 600 कैंडिडेट को माइनस कर दीजिए तो आपको 1756 बचेगा। 1756 को मेरिट लिस्ट यहाँ पर नहीं बचेगा। अब 600 माइनस हम इसलिए किए कि 600 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एएनएम 865 का अभी जो ज्वाइनिंग हुआ है उसमें उनका रिजल्ट हो गया है। अब उसमें उनका रिजल्ट हो चुका है तो वो लोग यहाँ पर तो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर काउंसलिंग करवाए हैं। तो वो लोग अगर मेरिट लिस्ट बन जाते हैं तो 600 कैंडिडेट यहाँ पर सीट खाली रहेंगे।
इस स्थिति में क्या होगा कि एक वेटिंग लिस्ट आएगा, और वेटिंग लिस्ट आप लोग को तभी आएगा जब फर्स्ट लिस्ट ज्वाइन हो जाएंगे। और वेटिंग लिस्ट बनता है बिहार स्वास्थ्य विभाग में। हम बहुत सारे ऐसे वैकेंसी को क्लियर होते हुए देखे हैं और वीडियो बनाकर भी डाले हुए हैं, आप लोग देखे होंगे कि वेटिंग लिस्ट वाले से ज्वाइनिंग करवाए जाते हैं। जैसे जूनियर रेजिडेंट का ले लीजिए, वेटिंग लिस्ट वाले से ज्वाइनिंग करवाया है। बहुत पहले की बात बताते हैं, स्टाफ नर्स का ही, एएनएम का, उनमें भी आप लोग को वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करवाया है। इसका भी वेटिंग लिस्ट पक्का बनेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यही होगा कि जिनका मार्क्स कम होगा उनको वेट करना पड़ेगा, और जब सेकेंड ज्वाइनिंग लिस्ट आएंगे, सेकेंड मेरिट लिस्ट आएंगे, उसके द्वारा आप लोग को ज्वाइनिंग करवाए जाएंगे। तो इस तरह से पूरी कैलकुलेशन करोगे तो मतलब 1500 ऐसे कैंडिडेट होंगे, 1500 1600, जिनका यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। अब इन 1500 स्टूडेंटों का कारण हो सकता है कि आपका मार्क्स कम होंगे। आपने सीबीटी का जो एग्जाम दिया, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपने जो दिया, उनमें आपका मार्क्स यहाँ पर कम होंगे, इसके वजह से आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनने में दिक्कतें आ सकती है। तो दोस्तों, हमें लग रहा है कि आपको सारी जानकारी कंप्लीट मिल गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम आपको परफेक्ट जानकारी देते हैं। रिजल्ट हम फिर बता देते हैं, जून के लास्ट तक संभावित है, कोई फिक्स डेट नहीं होता है। डेट आगे पीछे हो सकता है, पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है। और कहेंगे कि कोई वैकेंसीज के बारे में जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग का प्यार हमें बहुत मिलता है, जिसकी वजह से हम हमेशा आप लोग की खर्च करते रहते हैं। आज मौका मिला कि हम आपके सामने आकर के कुछ बातचीत करूं, कुछ जानकारी दूं, जिससे कि आपको संतुष्ट बना रहे। क्योंकि अभी का जो टाइमिंग चल रहा है, सबको मेरिट लिस्ट का इंतजार है यार। मेरिट लिस्ट जल्दी आ जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरा भी स्टूडेंट्स है बहुत सारा उसमें, जिसे हमने यहाँ पर पढ़ाए थे, ऑनलाइन पढ़ाए थे, उन सबका भी प्यार जुड़ा हुआ है, तो उन लोग को भी मेरिट लिस्ट आ जाएगा। चलिए, आज की वीडियो में ऐसा ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। एएनएम वाले, जीएनएम वाले, आप लैब टेक्नीशियन वाले, जो भी हो मुझे बताइएगा। हम उस पर वैकेंसी से नोटिफिकेशन जल्दी कोई आएगा तो अपडेट करते हैं।